हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। हम लोग भी सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अभी हम लोग आए हैं निसान के शोरूम में। कार हम लोगों ने फाइनल कर दी है कि हमें कौन सी लेनी है, बट हम लोग वही है कि देवजित मतलब पहले ही ले लेते। मैं जब इंडिया में थी तभी ले लेते, बट वो चाह रहे थे कि एक बार मैं भी देख लूं, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि जो यहाँ के मॉडल्स हैं वो थोड़े से वहाँ से ज़्यादा मॉडिफाई हैं, थोड़े डिफरेंट हैं। और सबकी अपनी अपनी राय होती है, फैमिली में हर इंसान इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए ये चाह रहे थे कि मैं एक बार आ जाऊँ, मैं भी देख लूँ मेरे को कौन सी पसंद है ज़्यादा। वो अपने हिसाब से मुझे अपनी पसंद के लिए अपना मतलब शोरूम लेके जा रहे थे कि जो उनको पसंद है अगर वो मुझे भी पसंद आ जाए तो वो हिसाब से हम लोग बुकिंग करेंगे। और लास्ट तक हम लोगों ने आज भी 3 शोरूम देखे, निसान देखा, होंडा देखा, एमजी देखा। तो वही है कि आज हमने एक बुकिंग करवा दी है, फाइनली हमारी बुकिंग हो चुकी है। बट मैं आप लोग के साथ अभी शेयर नहीं करूँगी जब तक कार की फाइनल ऑर्डर ना हो जाए, मतलब फाइनल हमें कंफर्मेशन ना हो जाए कि हमें वो कार मिल जाएगी। और सेकेंड हैंड में हम लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था ना लास्ट ब्लॉग में कि सेकेंड हैंड का एक्सपीरियंस ज़्यादा कुछ खास हमारा रहा नहीं है, इसलिए हम सेकेंड हैंड अभी नहीं ले रहे हैं। हालांकि यहाँ पे सेकेंड कार्स भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। आप फेसबुक पेज में जो आजकल मार्केट प्लेस होता है वहाँ पे भी सर्च करके देख सकते हैं। जो भी रियाद में आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सबको नई कार ही लेनी होती है, बट वही है कि नई कार और पुरानी कार में कुछ तो डिफरेंसेस हैं ना, तो क्योंकि सेकेंड हैंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं। हालांकि यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं कार्स में, बट फिर भी हम लोगों का मन नहीं हुआ कि हम सेकेंड हैंड लें। हमने सोचा हम नहीं ही लेते हैं, और इसलिए हम लोग थोड़ा सा ना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। अगर मैं इंडिया में नहीं होती, मैं पहले ही यहाँ होती, तो हम पहले ही ले चुके होते। बस वो मेरी ओपिनियन की वजह से दिलजीत रुक गए कि मेरे को कौन सी पसंद है। वो ये चाहते थे कि जो भी हम कार लें, घर में कोई भी सामान ऐसा होता है ना जो कि बार बार नहीं कर सकता इंसान, तो वो सबकी रजामंदी से होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाई चांस अगर मुझे पसंद ना आती तो फिर उनको लगता है कि मैं अपने पसंद से ले लेता, उनको ना पसंद, तो इसी वजह से वो रुके हुए थे। बस हाँ, हम लोगों ने अब फाइनल बुकिंग कर दी है हमारी गाड़ी की। ये है कि जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाती, क्योंकि सब मतलब यहाँ पे ना इंडिया जैसा रिवाज नहीं है कि आपने आज बुकिंग करी और आपको कल मिल जाएगी। यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, डिले होता है हर चीज़ में। तो कंफर्मेशन बुकिंग होने के बाद भी उनकी तरफ से कंफर्मेशन आता है, देन सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। तो मैं आप लोगों के साथ जो हमारी गाड़ी डिलीवर होने की डेट कंफर्म हो जाएगी या फिर हम लेने जाएंगे उस दिन आपके साथ रिवील करूँगी कि हमने कौन सी कार पसंद करी है। फिलहाल तो बस ये है कि हाँ, हमने एक फ़ाइनल तो कर दिया है जो हमें सब कुछ, क्योंकि बजट भी देखना होता है। कार इतनी छोटी मोटी चीज़ है नहीं कि आप गए और आपने फ़ाइनल करके लिया है, तो बजट भी देखना होता है। तो फिर हमारी बजट में जो हमें अच्छी लगी, जैसी हमें पसंद थी, हम दोनों ने मिलके डिसाइड करके पसंद ले लिया है। घर से तो नाश्ता करके निकले थे, और बट अभी क्या है ना, कुछ ज़्यादा भूख भी नहीं लगी है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकले हैं लंच बॉक्स के लिए। हम लंच बॉक्स में चाय नाश्ता करेंगे, समोसे खाएंगे। इंडिया से आए हुए बहुत दिन हो गए ना, तो अब मन कर रहा है कि कोई कहीं चाय समोसे खाएं। वेदर भी बहुत चेंज हो गया है, ठंड ठंड सी होने लगी है, तो समोसे खाने का बहुत मन कर रहा था। तो हम लंच बॉक्स में आ गए थे। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन ऑप्शंस होते हैं। जब हम लोग इंडिया में नहीं होते हैं, इंडिया से बाहर होते हैं, और इंडिया की कोई चीज़ हमें अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करती है, हम किसी रेस्टोरेंट जाए या किसी शॉप पे जाएं, जब हम इंडियन चीज़ें देखते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर हम इसी के लिए ही अभी आ गए थे लंच बॉक्स में। थोड़ा सा हम गोलगप्पे खाएंगे। मैं पता नहीं जहाँ भी जाती हूँ मुझे पता नहीं ऐसा लगता है अगर गोलगप्पे मिल जाए तो सबसे पहली चॉइस मेरी होती है कि मैं गोलगप्पे खा लूँ। করো করে নাও, তাড়াতাড়ি করো। হ্যাঁ, কিনে নাও কিনে নাও।
जितना ले पाओ उतनी। हाँ ले लो ले लो। कि ये चाहिए चाहिए, ले लो ले लो। चीची नहीं है ये, अच्छा ये क्लीन ले लो, क्लीन वाला ले लो। এদিকে সারাদিন নোংরা ঘাটতে থাকে, এদিকে চিচি है। हाँ ये क्लीन है, वो चिची है क्लीन है, चल रहा है उसका। इसके बाद हम आ गए थे यहाँ इस शॉप पे, और यहाँ पे मुझे लेना था डेली की यूज़ के लिए क्रॉकरी, क्योंकि मेरे पास जो स्टोनवेयर क्रॉकरीज हैं वो बहुत हैवी हो जाती हैं और मुझे यहाँ पे खुद से ही यूटेंसिल्स क्लीन करने पड़ते हैं, तो मुझे बहुत हैवी लगता है। तो मैंने सोचा कि कुछ हल्की प्लेट्स जो कि कांच की हों तो वो मैं ले लेती हूँ, और घर का छोटा मोटा थोड़ा बहुत सामान जो कि मैं आपको घर जाके दिखाऊँगी कि मैं क्या लेने वाली हूँ। सो हम लोग अभी घर आ चुके हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सो सबसे पहले मैं ये प्लेट्स लेकर आई हूँ। मेरे पास स्टोनवेयर और मेलामाइन की डिनर सेट है, तो मैं उनको चेंज करना चाहती हूँ। स्टोनवेयर तो कोई बात नहीं, 4 ही प्लेट्स हैं तो वो मैं यूज़ कर लूँगी, और इसीलिए मेलामाइन का जो पूरा डिनर सेट है वो मैंने निकाल दिया है। तो मैं ये कांच की 6 प्लेटें लेकर आई हूँ। 4 ये मैं इस तरह के नाश्ते के प्लेट्स पहले लेकर आई थी, तो मैं दोबारा लेकर आई हूँ ये वाले, क्योंकि 4 से ज़्यादा लोग अगर घर में आ जाए तो ज़रूरत पड़ती है। और साथ में ये बाउल्स ले लिए थे वाइट कलर के, बड़े ही प्यारे लग रहे थे ये बाउल। तो ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरा कोई सेट नहीं बन रहा था, तो वाइट कलर के जो बाउल्स है हर किसी के साथ चल जाते हैं, इसीलिए मैंने ये वाइट कलर के बाउल्स लिए हैं सब्ज़ी वगैरह के लिए। और ये ट्रे लिया है, ये स्टोनवेयर का ट्रे है, प्लस मैंने ये कुछ सर्विंग डिशेस लिए हैं। ये माइक्रोवेव सेफ़ है और इसको माइक्रोवेव में यूज़ करने के लिए लिया है। लिक लॉक के कांच के बॉक्सेस ले लिए थे, फ्रिज ऑर्गेनाइज करने में सबसे बेस्ट रहते हैं। फिर किसी भी बॉक्स में देवजीत को मैं लंच पैक करके दे सकती हूँ, इसलिए भी ले लिया। देन वाइट कलर की ये भी बाउल्स में एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ। वाइट कलर के बाउल्स मैंने बताया ना हर किसी के साथ चल जाते हैं। फिर कुछ कंटेनर लिए हैं, ऑर्गेनाइज़र लिया है, साथ ही मैंने यहाँ ऑयल कंटेनर लिया है। ये मुझे बहुत ज़रूरी था मेरे किचन के लिए। मुझे रिफाइंड ऑयल और सरसों का तेल दोनों रखने में दिक्कत हो रही थी, और अलग अलग रखने में भी, और ये साथ में रख दूँगी, देखने में भी अच्छे लगेंगे और यूज़ करने में तो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। ऑयल पोर करने में भी ईजी रहता है। साथ में मैंने ये स्पून होल्डर एक ये बॉक्स ले लिया था, इसमें 4 तरह के स्पून्स हम रख सकते हैं, तो ये मैंने एक बॉक्स टाइप ले लिया था। आइस ट्रे लिया है बहुत सारे आइस के लिए, क्योंकि घर में कोई गेस्ट आ जाए तो ये आइस ट्रे बहुत काम आने वाला है। देन ये ऑर्गेनाइज़र रैक लिए हैं, ये एक के ऊपर एक अच्छे से बैलेंस भी हो जाता है। और ऐसा मेरे पास पहले भी आपने मिमी के बर्थडे पे देखा होगा, एक मेरे पास पहले भी रखा हुआ था, मम्मी को बहुत अच्छा लगा था तो मम्मी ने अपने लिए भी एक ले लिया। तो ये मैंने मम्मी के लिए लिया है, वो इंडिया लेके जाएंगी। और सच में ये बहुत प्यारा सा है, अगर आप स्पेशली एक चीज़ देना चाहते हैं किसी को। तो मम्मी ने अपने मेरे ख्याल से लड्डू गोपाल के लिए लिया है, कि वो कभी कभी लड्डू गोपाल को जो मिठाई देती हैं तो उनके लिए लिया है शायद ये। और ये रैक मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज करने हैं जैसे हमारी अलमीराज में नहीं हैंग कर सकते हैं, शेल्फ्स नहीं होते, तो मैंने इसीलिए अलमीराज के लिए ले लिए हैं ये। तो अच्छे से इनमें सामान रख के हम लोग रख सकेंगे अलमारी में। सो गाइज़ अभी शाम हो चुकी है और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ नारकोल लाडू बनाने की। सबसे पहले मैंने नारकोल लाडू बनाने के लिए रखा है, उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ चॉप, एंड साथ में बनाने वाली हूँ चिली चिकन। तो आप सोच रहे होंगे इतनी सारी चीज़ें मैं क्यों बनाने वाली हूँ। आज हमारे घर में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाली हैं। मैं लाइफ में भी नहीं सोच सकती थी कि कभी भी मैं किसी ऐसे इंसान से मिलूँगी जो कि इतने ग्रेट होंगे। तो सच्ची बताऊँ बहुत महान इंसान है हमारे घर में आने वाले हैं। मतलब लोगों को लगता होगा कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, बट सही में बताऊँ एक अच्छे
कॉज के लिए काम करना बहुत बड़ी बात है। तो सोमेन देवनाथ आप अगर गूगल करेंगे या यूट्यूब पे डालेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। वो एक ट्रैवलर हैं और 2004 से एड्स के लिए मतलब एड्स अवेयरनेस के लिए वो ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू बाय साइकिल, मतलब कि साइकिल के थ्रू वो ट्रैवल कर रहे हैं होल कंट्री। और वो अभी तक 2004 से अपने घर से निकले हुए हैं। उसके बाद से सिर्फ एक बार वो अपने घर गए हैं, वो भी 3 दिनों के लिए, जब उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद से वो अपने घर नहीं लौटे हैं और वो लौटेंगे भी नहीं जब तक उनका 191 कंट्रीज़ का जो जर्नी है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। वो आगे चल के पता नहीं कितने सालों में कंप्लीट हो, बट 2004 से लेकर वो अभी तक कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं और अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर जगह। वो अभी तक 8 देशों के राजा से मिल चुके हैं, 81 प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि उन्होंने हमारे घर में आके हम लोग को चुना मिलने के लिए। एक्चुअली उनके वीज़ा को लेके कुछ प्रॉब्लम हुआ था और उन्होंने हमारी जो बंगाली ग्रुप है रियाद का, उसमें मैसेज डाला था और उसमें जो वीज़ा के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था वो मेरे हस्बैंड, क्योंकि एज वो ट्रैवल कंपनी में ही हैं तो उनको इस बारे में नॉलेज थी, तो उन्होंने शेयर करी अपनी नॉलेज। और हम बहुत लकी हैं कि इस वजह से देवजीत के साथ उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग हुई और उन्होंने अपने हमने उनको अपने घर में इनवाइट किया डिनर के लिए, बट उन्होंने डिनर के लिए राज़ी नहीं हुए क्योंकि वो 4-5 दिन के लिए ही सऊदी आए हुए हैं और उनको यहाँ पे भी सऊदी में भी इसी के रिगार्डिंग एड्स के रिगार्डिंग ही मिलना है लोगों से। वो बंगाली हैं तो स्पेशली मैं चाह रही थी मैं उनके लिए बंगाली डिशेस बनाऊं, तो मैंने स्वीट्स में नारकोल लाड़ू और स्नैक्स में चॉप बनाया था, आलू चॉप, और साथ में मैंने बनाया था चिली चिकन। अपनी फैमिली से भी इतने टाइम से दूर हैं तो मैं चाह रही थी उनको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि वो किसी और के घर आए, उनको लगे कि वो अपने ही घर आए हैं। मैंने कोशिश किया कि उनको अच्छा लगे, घर जैसा फील हो और कि उनसे मिलके ऐसा लगा कि हाँ लाइफ में अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो वही है। और मैं बहुत लकी हूँ कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हम सऊदी अरब में रह रहे हैं तो उनसे मिल पाए, वरना मुझे नहीं लगता मैं इंडिया में रहती तो कभी मैं कैसे ऐसे शख्स से मिल पाती जो हमारे इंडिया के लिए इतना कुछ कर रहा है। उनकी एक ही बात थी कि मैं जब अब दूसरी कंट्रीज़ में जाता हूँ तो मुझे लगता है मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल यही बात थी। वो इंडिया को लेके चल रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये चीज़ देख के, उनकी चीज़ें, उनकी बातें सुन के लग रहा था कि वो बोलते रहें और हम सुनते रहें। और उनके पास इतनी सारी चीज़ें थी बताने के लिए, बट हमारे पास टाइम बहुत कम था, स्पेशली मेरे पास, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा किचन में बिज़ी हो जाती हूँ। कोई आता है तो मुझे ऐसा लगता है मैं क्या कर दूँ, जो मेरे घर आए हैं मैं उनके लिए क्या कर दूँ, मैं उनको कैसे अच्छे से अच्छा फील कराऊँ। तो बस वही होता है कि वो बहुत कम टाइम के लिए हमारे पास आए थे, क्योंकि वो अभी 4-5 दिन के लिए सऊदी में हैं और उनके पास भी टाइम कम है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं हर चीज़ को। और मैं आपको बताऊँ वो 191 कंट्रीज़ बाई साइकिल वो पूरे देश में घूम रहे हैं। तो अभी उनकी जर्नी चल रही है और मेरे ख्याल से आगे पता नहीं कितने साल और चलने वाली है। 2004 से वो अपने देश से निकले हुए, अपने घर से निकले हुए हैं और वो बहुत अच्छे कॉज के लिए निकले हैं। वो एक एड्स उनके गांव में, उनके नोन में किसी को एड्स हो गया था, उसके बाद से ही उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे इसको लेकर कुछ करना है, कुछ वो करना चाहते थे इस चीज़ को लेके। और वो 8 राजा, 81 वो प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके हैं अलग अलग देशों के और काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके, उनसे मिलके। सोमेन जी, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो, और मैं आपको टैग ज़रूर करूँगी इस ब्लॉग में, तो मैं आपको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो कि आप हमारे घर पर आए और थैंक यू सो मच। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत स्पेशल फील कराया आपने हम लोगों को। तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मैं किसी इतने बड़े हस्ती से मिलूँगी और वो इतने डाउन टू अर्थ होंगे। तो थैंक यू सो मच। हालांकि उनके जो वर्ड्स थे कि मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी की तरह ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ और वैसे ही मैं व्यतीत कर रहा हूँ, बट नहीं, आप बहुत बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। आपको खुद भी नहीं पता आप क्या क्या कर रहे हैं। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट है और आप तो इतना कुछ कर रहे हैं, तो हेड्स ऑफ टू यू।
এই আর কি এখানে তারপরে এখানে বিভিন্ন এই যে এক জায়গায় 28টা লায়নেসের সঙ্গে ছিলাম। এরা কামড়ায় না? এক রাজা আমাকে ওখানে ইনভাইট করেছিল। তো সে একটা হ্যাঁ ওপেন 5-6 জন আমাকে গার্ড ছিল, ইনকেস যদি কিছু হয় তাহলে তারা শুট করে নেবে। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে ব্লুকট্রেন ব্রিজ। এটা লাইনগুলো কোথায় ছিল? এটা জাম্বি এবং জিম্বাবুয়ের মাঝখানে একটা রাজা। আমি 6 জন রাজার সঙ্গে দেখা করেছি। তো ওই বিভিন্ন যে যেখানে সেরকমভাবে সময় চলে যায়। এটা একটা পাওয়া আর কি। হ্যাঁ, সবাইকে এটা মাইনাস কাছে 40 ডিগ্রি। এটা চান করে এটা মাইনাস এটা হচ্ছে বৈকাল লেক। এটা বৈকাল লেক, দ্য ডিপেস্ট লেক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আর্কটিক সার্কেল। এটা হচ্ছে পয়েন্ট হচ্ছে রোডে। এটা আলাস্কাতে পূর্বে ডেড হর্স। ওয়ার্ল্ড ম্যাপ দেখাবো তো বোঝা যাবে, বুঝতে পারছি। আমি অত জিওগ্রাফি তো আমার তো আন্টার্কটিক একদমই সার্কেল টু আর্কটিক সার্কেল। অ্যান্টার্কটিকা হচ্ছে এটা আর কি। যে এখানে দূরে থেকে দেখছিল। তারপরে ওখান থেকে চলে গেলাম এশিয়া, ইউরোপ, স্টোরিটা আফ্রিকা। কি ছিল মানে গ্রামে? হ্যাঁ, গ্রামে কেউ একজন মারা গেছিল, ওটা নিউজ পেপারে পড়েছিল সেরকমভাবে। তখন ওইটা মনে থেকে হ্যাঁ, তারপরে এইচআইভি একজন অ্যাক্টিভিস্ট হয়ে কাজ করতে শুরু করি। তারপরে এনজিও থেকেও কানেক্টেড আছে মানে? আমি এনজিওতে ছিলাম, অনেকদিন কাজ করেছি এনজিওতে হয়ে, এনজিও হয়ে কাজ করেছি। তো ওটা সেই ভালোবাসাটাকে বিশ্বের কাছে আসা। তুমি কি এখন এখানে এসে আবার কান্ট্রি ফিরে যাবে বা আরো 2-4-5টা কভার করলে তারপর আবার? এটা ওয়ান ওয়ে ট্রিপ, 191 এটা ওয়ান ওয়ে? তুমি এখনো সুন্দরবন যাওনি? না, আমি শুধু গেছি 3 দিন ইন্ডিয়াতে, যখন আমার বাবা মারা গেছে। তারপর আবার? হ্যাঁ, 3 দিন, 2 দিন যেতে লেগেছে, 2 দিন আসতে। আমি তখন সেন্ট্রাল আমেরিকাতে ছিলাম, আর 3 দিন ইন্ডিয়াতে। ওইটা একটা সময় আছে, মানে ফ্যামিলির সঙ্গে দেখা? হ্যাঁ দেখা হয়েছিল, বাট একবারই? হ্যাঁ 2004 থেকে? जाने से पहले उन्होंने हमें एक फ़ोटो दी अपनी और उसमें साइन करके दिया, काफ़ी अच्छा सा एक मैसेज भी लिखा। तो थैंक यू सो मच सोमेंदा, आप आए हमारे घर में, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा फील करवाया हम लोगों को और स्पेशल फील करवाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड गाइस, मैं ये ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। मैं सऊदी से हूँ और मैं कोशिश करूँगी मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लाती रहूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय। Thank you so much.